भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, अब बचे हैं केवल और केवल 5 दिन। अंतिम 5 दिन शेष बचे हैं सावन के। यदि अभी भी आपने इस पूजा को नहीं देखा है, इस पूजा को नहीं किया है, तो मेरी बात मानिए, मुझ पे विश्वास करके इस पूजा को कीजिए। बाबा आपको क्या देंगे वो स्वयं महादेव जानते हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको शिव जी क्या प्रदान कर देंगे। बस 5 दिन इस पूजा को कर लीजिए। शिव जी आपको निश्चित रूप से वही प्रदान करेंगे जो आप कामना करके कर रहे हो इस पूजा में। या आपकी जो विशेष विशेष कामना है ना, जो कि आपको लगता है कि पूर्ण होनी चाहिए, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर दो, ताकि जितने भी लोग हैं वह इस पूजा को देखकर इस पूजा को सावन के महीने में कर सके। सावन के महीने के बाद देखोगे आपको कोई सेंस नहीं निकलेगा फिर इस पूजा को करने का, क्योंकि जो 72 वर्षों बाद सावन आया है वो अगले जन्म में या अगले साल कब आएगा ये हम नहीं जानते, कि कितने वर्षों बाद फिर से सावन रिपीट होगा। जबकि सोमवार से शुरुआत होगी सावन की और अंत भी सोमवार पे ही होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूजा को आपको कब और कैसे करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे इस पूजा को आपको करना है। और पूजा को करने के बाद में आपको क्या करना है, पूजा को कीजिए। और पूजा यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं कर सकते तो फिर आप किसी गमले में, अपने घर में जो गमला उसमें कर सकते हैं। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके प्रतिदिन पूजा कीजिए। केवल 5 दिन शेष बचे हैं। 5 दिन शेष बचने के बाद में यदि ये सावन समाप्त हो जाता है तो फिर आप ये पूजा नहीं कर पाएंगे। फिर भी यदि आपको ये पूजा करनी हो सावन के बाद, तो आप सोमवार की अष्टमी, प्रदोष और शिवरात्रि जो हर महीने आते हैं उस समय पे इस पूजा को कर सकते हो। प्रतिदिन कीजिए इस पूजा, बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस पर आपको वो सभी अभिषेक की सामग्री समर्पित करनी है जो आप करना चाहते हो। इसके साथ ही अक्षत के दाने, इसके साथ ही गेहूं के दाने, मूंग के दाने, काली मिर्च के दाने, ताकि कोई भी रोग आपके घर में प्रवेश ना करे। कनेर का पुष्प बाबा को प्रिय है। पीला कनेर मिल जाए तो पीला कनेर समर्पित कीजिए। यदि आपको सफ़ेद कनेर मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आप सफ़ेद कनेर भी समर्पित कर सकते हैं। पीला कनेर हो चाहे सफ़ेद कनेर हो, कोई भी कनेर हो, उसे समर्पित कीजिए। पीपल के पत्ते पिपलेश्वर महादेव और पातालेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। इसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े के पत्ते तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, धतूरे के पत्ते तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और इसके साथ ही किसी भी वृक्ष के पत्ते निर्मलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। यदि इसके साथ भी आप और कोई वृक्ष के पत्ते समर्पित करना चाहते हैं, आंवले के पत्ते समर्पित करना चाहते हैं आंवले के वृक्ष के, तो हरिहर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। जब पूरी पूजा हो जाए दीप प्रज्वलित कीजिए, 2 कलश जल समर्पित कीजिए तुमरुकेश्वर कृष्णेश्वर महादेव के नाम से, संतान के लिए, वंश के लिए, और कुबेर भंडारी के नाम से, धन के लिए। 2 कलश जल समर्पित करने के बाद में शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन अपने मस्तक पर लगाइए। इससे आपका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और वैभव बढ़ता है। इसके बाद में जब दीप ठंडा हो जाए, जल डालकर शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। अगले दिन फिर से पूजा कीजिए। बाबा शंकर, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।